Hello students, welcome to my channel Advisors. This video is on meiosis, which is a very important part of this chapter, life process, and it's also the last part of this chapter. So I hope you might have watched all my previous videos based on what is cell division, what is mitosis, in which we have in depth we have seen everything. एंड उसके पहले का भी रेस्पिरेशन है. जिसने भी नहीं विजिट किया है, प्लीज़ फाइंड द लिंक बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू विल गेट अ प्लेलिस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस पार्ट 1. और इवन इफ देर आर स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, इफ़ यू वांट टू क्लियर द बेसिक्स, आप अगर सपोज आए हो मेरे चैनल पे एंड अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं आपके एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के, सो यू कैन विजिट द चैनल्स. एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जो ऑलरेडी मेरे वीडियोस देख चुके हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन का बेल भी दबाइए, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी सेड सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी, नॉट फॉर यू, आई डोंट नो, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो सब अब बकवास बंद करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं मियोसिस. सी स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी ने माइटोसिस पढ़ा हुआ है, राइट? और जिसने भी नहीं देखा है, अगर डायरेक्टली मियोसिस पे आ रहे हो तो प्लीज़ वो देख लीजिए पहले, बिकॉज दोनों कनेक्टेड है, ठीक है? एंड अब ये करने के बाद डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, ये सारी चीज़ें आप खुद से करोगे. अंडरस्टूड? तो अब सुनो मेरी बात. माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हमने लिया, फर्स्ट पॉइंट इज माइटोसिस अकर्स इन दी सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स. ओके, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल्स आर सेम, राइट? नेक्स्ट क्या था कि अगर मतलब हमारा जो ह्यूमन बीइंग का हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिया 46 क्रोमोसोम्स है, तो माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, मतलब कुछ डिवीजन कुछ नहीं होने वाला है. तो वन मोर नेम फॉर माइटोसिस इज इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन, राइट? इक्वेशनल क्यों? क्योंकि कम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सेम रहा है. अंडरस्टूड? इतना याद है. अब चलते हैं मियोसिस पे. सी, ये मियोसिस एक्चुअली होता है कितने स्टेजेस में? 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट? ये मैंने इंट्रोडक्शन सेल डिवीजन वाले वीडियो में सब कुछ इंट्रोडक्शन में दे दिया था आपको, क्यों 2 फेजेस में होता है. तो अभी आप ना खुद से आंसर करना चाहिए आपको. अब मैं सुन तो नहीं सकती आप क्या बोल रहे हो, बट वहाँ जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको आना चाहिए कि क्यों. मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन करूँगी तो खुद से आप ऑनेस्ट रहो और आपको आ रहा है क्या. देखो, मियोसिस 1 में सेम वे 2 फेजेस, अपना फेजेस आई कांट से 2 स्टेप्स में होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. करेक्ट है? तो अब अगर मियोसिस 1 में ये हो रहा है तो मियोसिस 2 में भी सेम 2 प्रोसेस होने ही वाले हैं, 2 स्टेप्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, राइट? टिल नाउ क्लियर? नेक्स्ट, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा पहला होगा, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? विद इन अ सेकेंड आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या पहला होगा. ये होगा पहला, ये होगा दूसरा. सेम वे, ये होगा पहला, ये होगा दूसरा. क्यों? व्हाई? आई हैव एक्सप्लेन द रीजन. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन. कूल? नेक्स्ट, कैरियोकाइनेसिस में कितने स्टेप्स होंगे? कितने स्टेप्स होंगे कैरियोकाइनेसिस में? माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में कितने स्टेप्स थे? प्लीज मत आना तुम. यस, PMAT, प्लीज मत आना तुम. P फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. डन. नेक्स्ट, अब आया ट्विस्ट. ये सिंस मियोसिस है, यू कैन प्रोनाउंस इट मायोसिस, मियोसिस, व्हाटएवर यू कैन. सो अब सुनो स्टूडेंट्स कि क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है. पहली बात, मियोसिस का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? वेयर डज मियोसिस अकर? व्हाई मियोसिस इज सो इंपॉर्टेंट? मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स. जर्म सेल्स का दूसरा नाम इज सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स. इसीलिए इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट एंड द डॉटर सेल्स आर नॉट सेम. समझ में आ रही है बात? पेरेंट सेल्स का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सपोज 46 है, तो सपोज क्या ह्यूमन बीइंग में 46 ही होता है, 46 है, तो डॉटर सेल्स में दे आर नॉट सेम. तो 46 का क्या 45 होगा?
क्या होता है 46 का क्या रहेगा, डॉटर सेल्स में कितने रहेंगे 23. वाई, इसका भी मैंने रीजन आपको एक्सप्लेन किया था. सिंस मियोसिस अकर्स इन सेक्स सेल्स और यू कैन से जर्म सेल्स और यू कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स. अगर हमारे जो जर्म सेल्स में है, जैसे जर्म सेल्स आर यूज्ड टू व्हाट, आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गैमेट्स, राइट. तो अगर 46 क्रोमोसोम्स उसमें है तो फादर से 46 क्रोमोसोम्स आएगा, मदर से 46 क्रोमोसोम्स आएगा, तो जो जाइगोट बनने वाला है उसमें कितने रहेंगे फिर 92. It is not possible. Then that zygote is not a human being, right? तो 46 बनने के लिए फादर का 23 होना चाहिए एंड मदर का 23 होना चाहिए. तो 23 जब मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं. इसीलिए मियोसिस वहाँ होता है. इसीलिए जब 46 का वो 23 बनता है सेल डिविजन करके. कौन सा सेल डिविजन, मियोसिस करके. अप टिल नाउ क्लियर. नेक्स्ट, तो मियोसिस में भी अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा आ गया. मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है आपका, ये दिख रहा है कुछ नई नई चीजें रेड कलर में आपको कुछ दिख रही है. यस, दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मियोसिस. यू कैन से दिस प्रोफेज. प्रोफेज वो भी किसका, मियोसिस 1 का. मियोसिस 1 का, दैट इज प्रोफेज 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अब प्रोफेज में है ये पांच स्टेजेस. यू कैन से लेप्टोटीन, प्रोनाउंसिएशन देख लो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकेनेसिस. तो ये जो है ना प्रोफेज में है. बस इसमें आपको यही चीज एक्स्ट्रा लर्न करना है. ये 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे एंड देन नॉर्मल ये होने के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ठीक है, समझ में आ रही है बात. ये प्रोफेज में एक्चुअली अपना माइटोसिस का देखो, जब आप ये लर्न कर रहे हो ना तो माइटोसिस के प्रोफेज में क्या हुआ था वो याद रखना. समझ में आ रहा है. माइटोसिस के प्रोफेज में क्या हुआ था, जितना भी क्रोमैटिन फाइबर था वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया एंड व्हाट वाज फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स वर फॉर्म्ड. अंडरस्टूड है ना, सब याद है ना. ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए बिकॉज जब तक आप रिलेट कर करके नहीं पढ़ोगे आप भूल जाओगे. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी देखेंगे. सी, प्रोफेज हो गया, प्रोफेज के 5 स्टेप्स हो जाएंगे ये कंप्लीट. इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस. ये कंप्लीट करता है आपका मियोसिस 1. अगेन मियोसिस 2, कैरियोकाइनेसिस में फिर 5 स्टेप्स, साइटोकाइनेसिस. इसमें ये सारे स्टेप्स नहीं है. अंडरस्टूड. इसमें किसी के दिमाग में अगर आया, कोई बुद्धिमान बच्चा है, कोई बोलेगा यार ये इसके P2 मतलब प्रोफेज के जो मियोसिस पार्ट 2 के प्रोफेज में ये 5 स्टेप्स क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. और ये कुछ लोगों को आएगा जिन्होंने बहुत मन लगा के वीडियोस को समझा है, देखा है और यू नो कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा हुआ है. तो मैं बताती हूँ अब क्या होता है. सी सुनो, इधर हमारा जो मेन है ना मियोसिस 1 का मेन पार्ट यही हो जाएगा. मेन पार्ट क्या होने वाला है बताओ. मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, ये सपोज 2n इज ये एक व्हाट नंबर ऑफ सेल्स 2n यानी 2 into n, n is 23. ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स. तो इसका क्या बनेगा, n and n. और दिस इज व्हाट मियोसिस 1. उसके बाद ये n भी 2 बनाएगा और ये n भी 2 बनाएगा. तो इससे कुछ समझ रहा है स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ रहा है हो क्या रहा है. एक्चुअली पेरेंट सेल में से पहले कितने बने, 2 डॉटर सेल्स, राइट. 2 डॉटर सेल्स में आपको क्या दिख रहा है डिफरेंस, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया. उसके बाद जो डॉटर सेल्स बने थे उन्होंने भी 2 डॉटर सेल्स बनाए, बट उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हुआ क्या, नहीं हुआ, राइट. तो दिस पार्ट इज M1 एंड दिस पार्ट इज M2. समझ में आ रहा है बात. तो मुझे बताओ M1 में एक्चुअली हो क्या रहा है. मैंने 2 टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे और ये इंट्रोडक्शन वो सेल डिवीजन के वीडियो में बोला हुआ है, मैंने वापस से बोलूंगी. इससे ये जब बन रहा है क्या हो रहा है, 46 से क्या बना 23, तो क्या हुआ, कम हुआ. कम होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिड्यूस. इसीलिए मियोसिस 1 को बोला जाता है रिडक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिडक्शन. मियोसिस को रिडक्शन, मियोसिस का नहीं, मियोसिस 1 को. अंडरस्टूड. सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन.
एंड व्हाट अबाउट मियोसिस 2? मियोसिस 2 में क्या हो रहा है? एन का एन ही रह रहा है, एन का एन ही रह रहा है। ये चीज और कहाँ हुई थी बताओ मुझे, कहाँ हुई थी? माइटोसिस में भी यही हुआ था, जितना नंबर ऑफ सेल्स है उतना ही, डजंट मैटर 46 है। अब ह्यूमन बीइंग का 46 है ना, एनिमल्स का कुछ और होगा, तो जरूरी है क्या 46 का 46 रहा? तो अगर मैंने ले लिया 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो 42 का 42 नहीं रहेगा। मैकेनिज्म ये बोलता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल का जितना भी है, डॉटर सेल का भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वेदर इट मे बी एनिमल, अ बर्ड, वट एवर इट इज, मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? तो ऐसा कोई जहां पे एक जगह जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज ही नहीं हो रहा है, पेरेंट सेल जो है डॉटर सेल का भी वही है, तो वहां क्या हो रहा है? मतलब माइटोसिस हो रहा है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है मियोसिस 2। बट मियोसिस 2 वर्क्स सेम एज माइटोसिस। तो माइटोसिस का नाम क्या था? इक्वेशनल, तो इसका भी नाम इक्वेशनल। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? बस अब कोई बोलेगा मैम लेकिन इसका पेरेंट सेल तो ये बना किससे? इससे, तो ये सारे डॉटर सेल्स के लिए यही पेरेंट सेल है। अंडरस्टूड? मैकेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में। समझ में आ रहा है चीज? आई थिंक सो इससे ज्यादा इजी मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जब तक अपने दिमाग में बिठाओगे नहीं ना, यहाँ फंस जाओगे। फिर ये स्टेप्स में जो जो काम होने वाला ना, वो आपके दिमाग से मतलब आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो रहा है, वो अल्टीमेट गोल याद रखो, इसका आधा अपने को पहले फर्स्ट स्टेप में करना है, मतलब मियोसिस 1 में। तो इसका आधा मियोसिस 1 में होगा, जो बना है उसका बस डिवीजन होगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होगा, मतलब सेम एज माइटोसिस होगा वहां पे। समझ में आ रहा है? ओके, अभी देखेंगे हम लोग एक एक स्टेप वाइज सब कुछ देखेंगे विद डायग्राम। सो बी रेडी, समझो पहले अच्छे से एंड देन लिखने का या डायग्राम्स बनाने का। एंड साइंस में यू ऑल नो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्पेशली फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस स्टेप वाइज डायग्राम्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। सिंस आपके टेक्स्ट बुक में भी क्लियरली दिया हुआ नहीं है, सो इट्स बेटर यू प्रैक्टिस द डायग्राम्स वेरी वेल। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू मियोसिस 1। ओके, सो यस, दिस इज द फर्स्ट प्रोफेज 1। लेट्स सी होता क्या है इसमें। प्रोफेज 1 में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? लेप्टोटिन। लेप्टोटिन को क्या बोला जाता है? lepto is what? It is thin and teen is what? It is a thread or a ribbon you can say. Okay? तो लेप्टोटीन मतलब इसमें क्या हो रहा है कि टीन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक थ्रेड, राइट? एंड लेप्टो मीन्स थिन। सो द क्रोमैटिन फाइबर देखो, अभी आपको एक चीज बता दूं, मियोसिस के पहले ये एक्स्ट्रा है एक्चुअली, बट एक कनेक्शन होना चाहिए आपका, इसके लिए मैं बता रही हूँ। मियोसिस के पहले, कोई भी सेल डिवीजन के पहले हमारा जो है सेल रेडी हो जाता है फॉर द सेल डिवीजन। रेडी होना मतलब जो भी उसको कुछ भी करना हो, कुछ मल्टीप्लाई करना हो, या तो कुछ प्रॉपर्टीज गेन करने हो, कुछ प्रोटीन्स, कुछ एवरीथिंग, तो वो रेडी हो जाता है सेल डिवीजन के लिए। जैसे कोई भी वर्ल्ड वॉर के पहले जो पूरी टीम है वो रेडी हो जाती है ना, यस, तो सेम वे सेल डिवीजन के पहले भी सेल रेडी हो जाता है। तो रेडी होने का जो टाइम पीरियड रहता है उस फेज को बोलते हैं इंटरफेस। ये आपको 11th-12th में है इन डेप्थ, अभी इतना सोचने का जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। मियोसिस या माइटोसिस, कोई भी चीज, कोई भी सेल डिवीजन स्टार्ट होने के पहले एक फेज होता है जहां पे अपना सेल रेडी होता है। द सेल गेट्स रेडी फॉर द सेल डिवीजन, दैट फेज इज इंटरफेज। नाउ इन द इंटरफेज फेज द क्रोमैटिन फाइबर इंटरफेज में क्या हो जाता है? इट डबल्स अप, जो अमाउंट है बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है, डबल नहीं बोल सकते, अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, सो नाउ इन लेप्टोटीन जब मियोसिस स्टार्ट हो रहा है प्रोफेज 1 में, द क्रोमैटिन फाइबर, आप लिखोगे क्या? द क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन दिस फेज। क्या होता है? द क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन फ्रॉम लेप्टोटीन से थ्रेड, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन दिस फेज। और इसमें क्या क्या होगा? आपका न्यूक्लियोलस रहेगा ही एंड सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट है। ओके, समझ में आ रहा है? अब हम लोग सिंस मियोसिस होता किस में है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मतलब गैमेट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो कोई भी अभी जो रिप्रोडक्शन हमारा होता है, तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आता है। तो मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23, एंड फीमेल में 23। वाई 23? क्योंकि मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। 23 मिलके क्या बनेंगे? 46 क्रोमोसोम्स, जो कि हमारा जाइगोट रहेगा। ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूं मैं। अंडरस्टूड? तो कंसिडर कर लो कोई भी एक कलर को एज अ
मेल गैमेट का, या तो आप एक साइंटिफिक टर्म यूज कर सकते हो मैटरनल एंड पैटर्नल, ओके, मैटरनल एंड पैटर्नल। तो कोई भी एक को आप कंसिडर कर लो मैटरनल एंड एक को कंसिडर कर लो पैटर्नल, तो इसलिए मैंने ब्लैक एंड रेड में बनाया हुआ है। तो इन दिस फेज द क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। प्लीज स्टूडेंट्स, इफ अगर मैं हर एक पॉइंट ना बोर्ड पे लिखते रहूंगी तो फिर आपका जो है वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी मेरा वीडियो का लेंथ बड़ा बहुत ज़्यादा होता है और लोग बोलते भी है थोड़ा शॉर्ट में होना चाहिए, बट इसीलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आई एम स्पीकिंग आउट व्हाट यू हैव टू राइट। इन लेप्टोटीन द क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थिन आ जाएगा लेप्टो से, टीन से थ्रेड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाइगोटीन। सी ये आपको याद रखना है, कुछ भी बना दो इसका, लेजी समथिंग पीडीडी, लेजी पीडीडी, ठीक है। तो लास्ट डी है डाइकाइनेसिस, इसके पहले है डिप्लोटीन, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जाइगोटीन। इसमें क्या हो जाता है, इसमें सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस भी रहेगा प्रेजेंट इसमें, एंड सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। अंडरस्टूड। अब इसमें क्या चेंजेस होने वाला है बताओ। इसमें क्या होगा, जाइगोटीन, जाइगो मीन्स व्हाट, इट इज अ पेयर, जाइगो मीन्स पेयरिंग, ओके। तो जाइगोटीन में एक्चुअली क्या होता है, पेयरिंग ऑफ द थ्रेड। यहां पे क्या हुआ था, chromatin fiber forms thin thread like structure. In zygote the thread like structure formed in leptotin starts pairing here. यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो thread like structure बन गया था ना, अब उनका पेयरिंग कर लेंगे। मतलब सिंपल बोलूँ, सिंपल वर्ड्स में जो थ्रेड बना है ना, दो थ्रेड है ना, एक रेड और ब्लैक, उनका पेयरिंग होने वाला है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेने को 3, 4 कितना भी ले सकती हूँ। तो मैं अब यहाँ पे जो है पेयर कितने लूंगी, एक ही पेयर लेती हूँ, ठीक है, एक पेयर लूंगी मैं। समझ में आ रहा है बात। आप कितने भी पेयर्स ले सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग में ऐसे कितने पेयर्स रहेंगे, ऐसे कितने पेयर्स होंगे, ऐसे होंगे 23। समझ में आ रही है, 23 पेयर्स होंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने इतना ही लिया है, मैं और भी ले सकती हूँ, एक पेयर लिया है मैंने, ले सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक आप एग्जाम में भी एक को ही अच्छे से उसका वर्किंग दिखाओगे तो इट्स मोर देन इनफ। आपको 2-2, 3-3 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या हुआ, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म्स इट फॉर्म्स पेयरिंग और इट पेयर्स इन दिस फेज, ठीक है। तो किसी और को, किसी के दिमाग में आया कुछ और कुछ हुआ है, ये चीज हमने माइटोसिस में देखी थी, है ना, कंडेंसेशन होके वो अपना क्रोमोसोम बन रहा था, तो वही हुआ। ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन फाइबर ही है अभी भी, तो इसका ही कंडेंसेशन हो गया और ये बन गया क्रोमोसोम। तो इसमें 2 पॉइंट लिखोगे आप, पहले तो जाइगोटीन, जाइगो स्टैंड्स फॉर पेयरिंग, टीन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड। सो in this phase, in this stage, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर इज डन। कंडेंसेशन हुआ, कंडेंस होके, क्रोमैटिन फाइबर इतना था तो कंडेंस होके वो क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया, एंड देन उनका पेयरिंग हो गया। अंडरस्टूड। जैसे अभी 2 स्ट्रैंड्स थे ना रेड के, तो देखो 2 क्रोमैटिड्स बन गए। समझ में आ रहा है चीज़, आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स। मैं इसीलिए यहाँ पे जानबूझ के 2 स्ट्रैंड बनाई, रेड के 2 स्ट्रैंड्स हुए ना। ये सब चीज़ कहाँ हुआ है बताओ, ये सारी चीज़ें इंटरफेज में हुई है। जो इंटरफेज मियोसिस के पहले हुआ है ना, अमाउंट डबल किया उसने, मतलब उसने कॉपी, मतलब आई कांट से कॉपी बट डबल कर दिया अपना अमाउंट। तो यहाँ पे जो है रेड स्ट्रैंड्स डबल दिख रहे हैं, तो इसी से आपका ये वाला क्रोमोसोम बन गया रेड, ठीक है। 2 क्रोमैटिड्स, ये बन गया ब्लैक। अब मुझे बताओ, इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप क्या बोलोगे, दीज 2, इनको आप क्या बोलोगे। मैंने बताया है सेल डिवीजन के वीडियो में, मैंने बताया ये दोनों क्या है, ये दोनों 2 रेड्स और 2 ब्लैक्स, इनको आप क्या बोलोगे, दे आर व्हाट, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलोगे आप, सिस्टर क्रोमैटिड्स। या तो आप 2 रेड को देखो या तो 2 ब्लैक को देखो, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब मुझे बताओ, एक रेड एंड एक ब्लैक क्या होगा, आर दे सिस्टर क्रोमैटिड्स,
नो, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आप याद रखो। समझ में आ रहा है चीज? दोनों रेड के हैं क्रोमैटिड्स या दोनों ब्लैक के हैं तो सिस्टर, एक ही घर के है ना भाई, है ना, एक ही घर के तो सिस्टर। अब आजू वाला और बाजू वाले को बोलोगे तो दे आर नॉट सिस्टर ब्रदर, दे कैन कंसिडर, बट सच में एक्चुअल सिस्टर ब्रदर्स नहीं है, सिस्टर्स नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एक रेड एक ब्लैक पकड़ोगे तो दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सारे टर्म्स है, समझ में आ रहा है? लेबलिंग कर लो आप। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स। समझ में आ रहा है? गेटिंग ज़ाइगोटीन में क्या हो गया? द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंसेस एंड फॉर्म्स पेयरिंग क्रोमोसोम्स, पेयर क्रोमोसोम्स। तो मुझे बताओ अब ये जो दो, ये एक पेयर है ना, पेयरिंग हो गया ना, ये एक पेयर है। सो दिस, अभी मैं नहीं यार इसको मैं गंदा नहीं करूंगी, ये एक पेयर है। सो आप एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करोगे, इन ज़ाइगोटीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। क्या? व्हाट इज द वर्ड? होमोलॉगस। दीज टू आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? होमोलॉगस क्यों? होमोलॉगस मतलब दोनों क्रोमोसोम्स जो है ना, दोनों के सारे प्रॉपर्टीज, शेप, टाइप, एवरीथिंग इज सेम। समझ में आ रहा है चीज? होमोलॉगस का मतलब समझना कि दोनों कोई भी दो चीज अगर होमोलॉगस बोला जाता है मतलब उनका प्रॉपर्टी, उनका टाइप, उनका जो शेप है, साइज है, एवरीथिंग इज सेम। क्योंकि इनका टाइप क्या है ह्यूमन बीइंग में? फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो हियर यू कैन ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल इन ज़ाइगोटीन क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर formed here in the leptoprotene condenses and forms chromosomes. Second point, the chromosomes are paired in this paired, P-A-I-R-E-D, paired in this phase and hence they are called as homologous chromosomes. Since homologous means they both the chromosomes have all the properties same, shape, size, from the same category. ठीक है, इतना अभी डेप्थ में आपको जाने का जरूरत है, मैं सिर्फ आपको टर्म्स बता रही हूँ कि ये सारे टर्म्स आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? अभी तक यहाँ तक समझ गया? लेप्टोटीन में क्या हुआ? लेप्टोटीन में जो क्रोमैटिन फाइबर था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर is formed in leptoprotene and this thin thread like structure condenses and forms chromosomes and they are paired, okay, and they are called as homologous chromosomes and आप labeling कर सकते हो sister chromatids. Next हम क्या देखेंगे? P for pachytene, okay. Now next is pachytene, okay. pachytene होता है, पैची वैची नहीं होता, pachytene होता है, ठीक है। अब सुनो पैकेटीन में होता क्या है और आपको लिखना क्या है। पहली बात तो आप ये लिखोगे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज यू कैन से ऑफ मियोसिस, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों बताओ? क्योंकि हमारा एक्चुअली ये मियोसिस जो है कहाँ हो रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स का होता क्या है? एक्चुअली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं एंड एक एक और सेल बनता है ना, एक ज़ाइगोट बनता है। एंड आप सोचो अभी एक ह्यूमन बीइंग बनेगा आफ्टर बच्चा होगा, तो वो जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसमें क्या होता है? मॉम एंड डैड दोनों का कुछ कुछ फीचर्स होता है। वो क्यों होता है पता है? इस फेज के वजह से, पैकेटीन के वजह से। जो मॉम एंड डैड का दोनों का होता है ना फीचर्स, वो इसके वजह से होता है। क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले तो यहाँ क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्यों, क्या हो क्या रहा है? इधर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड? क्रॉसिंग ओवर इज द एग्जैक्ट टर्म इन पैकेटीन। First of all, the pachytene is the most important phase of meiosis. Second thing, in pachytene, crossing over of chromosomes is done, or crossing over of chromosomes undergoes in this phase. Now, crossing over क्या? ये दिख रहा है आपको एक पैर? ऐसे हर पैर का क्रॉसिंग ओवर होता है। समझ में आ रहा है चीज़? ये था, ये बंडल था। अब इस बंडल से, जैसे कि धागे का एक बंडल होता है अपना, यू कैन से बिंडी, जो हम लोग टेलर्स यूज़ करते हैं, हम लोग क्या टेलर्स, ओके, टेलर्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमारे घर पे भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो अगर मुझे सपोज करना है, सपोज मुझे
दो बिंदियों का मुझे एक नया बिंदी बनाना है, समझ में आ रहा है? सी सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, दो कलर है रेड एंड ब्लैक, मुझे दोनों के थ्रेड्स को मिला के मुझे एक नया वाला बनाना है जिसका दैट विल बी द मिक्स ऑफ रेड एंड ब्लैक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग ओवर, रेड को घुमाया 10 राउंड, तो फिर ब्लैक को 10 राउंड, फिर रेड को। समझ में आ रहा है चीज? तो वैसे ही यहाँ पे एक बंडल है, यहाँ पे बंडल से आपका क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या पेयरिंग किया, तो इन्होंने, मैं भी क्या कर सकती हूँ, एक एक मीटर के धागे को काट सकती हूँ, एक एक मीटर का बिंदी से आई कैन मेजर दैट 1 मीटर, आई कैन कट रेड का 1 मीटर, ब्लैक का 1 मीटर, फिर वो दोनों का क्रॉसिंग ओवर। वैसे ही रेड का 1 मीटर, ब्लैक का 1 मीटर और अलग से फिर दोनों का क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि पूरा एक साथ में नहीं होगा, इसीलिए ये थ्रेड का क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया है और अलग अलग पेयर्स बन गए हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कितना पेयर दिखाया, सिर्फ एक पेयर, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स। समझ में आ रहा है चीज? आप माइंड में ना सब क्लियर रखो, तब आपको जाके सब समझेगा, वरना मियोसिस इज एक्चुअली टफ। 11th-12th में इसको बहुत आवर्स दिया हुआ है पढ़ाने के लिए, बिकॉज इन डेप्थ है वो। तो सोचो आपके इसमें है टॉपिक, तो आपको एटलीस्ट एग्जाम में लिखने लायक समझना चाहिए। पता नहीं मियोसिस पढ़ लिया, माइटोसिस लिख कर आ गए, प्रोफेस का लेप्टोटीन का किधर डाल दिया, जाइगोटीन इधर डाल दिया, पैकीटीन नॉट पैची, पैकीटीन इधर डाल दिया। समझ में आ रहा है चीज? तो ऐसे आप याद रखो, पहले आपका पूरा सिर्फ हमेशा वो धागे को याद रखो, धागे का बंडल। तो मैंने क्या किया, एक एक पेयर बना दिया, एक एक मीटर का एक एक पेयर। तो वैसे ही यहाँ पे पेयर्स बन गए, जाइगोटीन में कंडेंस हो गए, कंडेंस मतलब वही हमने कट किया एक एक मीटर, उन्होंने कंडेंस किया, ठीक है। अब पैकीटीन में होता क्या है, यस, तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अभी तक कुछ डिसअपियर हुआ नहीं है, ओके अभी तक किसी का भी डिसअपियरेंस नहीं हुआ है। प्रोफेज में होता है ना डिसअपियर, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। तो अब क्या होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर इज डन इन दिस फेज। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये आपका रेड, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया इस साइड का। डायग्राम्स में तो मैंने कहा था ना, डायग्राम्स मेरे बहुत गंदे हैं यार। आई एम रियली सॉरी फॉर द डायग्राम्स। क्या करूँ, ड्राइंग मेरा बहुत गंदा है। ठीक है, कोई नहीं यार, अपने को कंसेप्ट क्लियर करने से मतलब है, ठीक है। दिख रहा है आपको क्रॉसिंग ओवर? किसी ने सोचा कि क्रॉसिंग ओवर किसका किसका हो रहा है? कुछ चीजें मैंने यहाँ क्लियर की हैं। ये जो 2 रेड है 2 ब्लैक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक रेड एक ब्लैक, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आप क्या लिखोगे, इन दिस फेज द 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर ईच अदर, ओके। तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर ईच अदर, और यू कैन से क्रॉसिंग ओवर ऑफ 2 क्रोमोसोम्स इज डन इन दिस फेज, ठीक है। तो एक रेड और ब्लैक का क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताओ? जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे में मदर का कुछ फीचर्स होता है, फादर का भी कुछ फीचर्स होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस फेज। तो इसी के लिए क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मियोसिस में यही बात अलग है कि यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम्स है उनका मिक्सिंग हो रहा है, बट माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ किसी का मिक्सिंग नहीं, जैसा है वैसे डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे अब कैसे बनेगा बताओ, ये जो नया डायग्राम है वो कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, इतना पार्ट ब्लैक हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, करेक्ट है कि नहीं? बस ऐसे ही तो है। सी स्टूडेंट्स, अच्छे से बनाना है आपको, समझ में आ रहा है ना? रेड के ऊपर क्या आ गया, ब्लैक का पार्ट आ गया है, एंड ब्लैक के ऊपर क्या आ गया है, रेड का पार्ट आ गया है। सो दिस इज नथिंग बट क्रॉसिंग ओवर, ओके। एक और पॉइंट आपको इसमें क्या लिखना है कि द प्लेस वेयर द क्रॉसिंग ओवर इज डन इज नोन एज कियाज्माटा। क्या है? कियाज्माटा। दिस वन, दिस इज द प्लेस, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कियाज्माटा। This is the place where crossing over is done or crossing over takes place. That place is called as chiasmata. तो यहाँ पे जो है ये दोनों अटैच हो चुके हैं।
अटैच हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो ये पैकेटीन क्लियर है। सी स्टूडेंट्स, पैकेटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मियोसिस, क्योंकि ये ही एक्चुअली यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है। मिक्सिंग होने के वजह से ही नया जो अपना एक सेल बनता है उसमें मिक्सचर, अगर मिक्सिंग नहीं होता तो फिर या तो वो बच्चा पूरा डैड जैसा होगा या तो फिर पूरा मॉम जैसा होगा, मिक्सिंग नहीं होगा फिर किसी का भी। सी मैक्सिमम पार्ट ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम मदर जैसा है या मैक्सिमम फादर जैसा है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें मदर का कुछ भी नहीं है या कोई भी फीचर नहीं है, फादर का कोई भी फीचर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर यहाँ होता है। ओके, एंड द प्लेस वेयर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज नोन एज कियास्माटा। पॉइंट्स ध्यान में आ गए? इन पैकेटीन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मियोसिस। सेकेंड थिंग इज इन दिस पार्ट, इन दिस फेज द टू नॉन सिस्टर chromatids cross over and the place where the crossing over takes place is known as chiasmata. So this is the diagram. अंडरस्टूड? बाकी न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट अप टिल नाउ। अब आगे देखेंगे, 2 डी बाकी है। एक फर्स्ट डी इज डिप्लोटीन एंड सेकंड लास्ट वाला इज डाइकाइनेसिस। ओके, यस, नेक्स्ट इज डिप्लोटीन। उससे पहले जो पैकेटीन हुआ था उसका तुमने लिखा पैकेटीन इज थिक, टीन इज थ्रेड, सो थिक थ्रेड। लेप्टोटीन का थिन थ्रेड, जाइगोटीन पेयर्ड थ्रेड, पैकेटीन thick thread. Okay, so what is diplotene now? Diplo means 2, तो 2 threads। ठीक है, ये सब चीजें मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ, ये सब चीजें यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे जो चैप्टर में जो टॉपिक में पॉसिबल है ना मैं वो लिखती हूँ। अभी कुछ कुछ चीजें नहीं बोल रही हूँ तो वो आप पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है डिप्लोटीन में? सेल मेम्ब्रेन। नाउ हियर द लिखना क्या है, सुनो। डिप्लोटीन मीन्स, डिप्लो मीन्स 2, टीन थ्रेड, सो 2 थ्रेड्स। ठीक है, हियर द न्यूक्लियस starts disappearing, the nucleolus also starts disappearing. Okay, जो nucleolus था अपना that starts disappearing. Next is what? Centrioles. Yes, so centrioles start moving towards the poles. Centriole starts moving towards the pole. अब centrioles are connected with what, students? They are connected with what? Spindle fibers. सबको पता है? Yes, they are connected with spindle fibers and they start moving towards the poles. Understood? Poles की तरफ जा रहे हैं ये लोग। और क्रोमोसोम वैसे के वैसे ही है। ओके, ये आप डिप्लोटीन में लिखोगे। आप लोग इस डायग्राम्स बहुत अच्छे से इसमें बनाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि डायग्राम्स में ही मार्क्स है इसके। समझ में आ रहा है? तो हियर व्हाट यू कैन सी, दिख रहा है ना आपको कि क्रोमोसोम्स वैसे की वैसे ही हैं। आपको कितने चेंजेस, क्या क्या लिखना है यहाँ पे, कितने चेंजेस हुए हैं? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, द न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, द सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, द सेंट्रियोल्स आर अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स। दैट्स इट। Now, still the chromosomes are attached. The non-sister chromatids of the 2 chromosomes are still attached. What is the place called? Chiasmata. Okay, fine. समझ गया? बस इतना ही आपको डिप्लोटीन में लिखना है। ठीक है, समझ गया ना डिप्लोटीन? अब next is what? Dikinesis. Is what? Dikinesis. डिप्लोटीन समझ गया है? Yes. Dikinesis is kinesis separation. So एज वी ऑल नो कि यहाँ पे सिंस अपना जो सेंट्रियोल्स है पोल पे जा रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, तो यहाँ क्या हो गया? कंप्लीटली डिसअपियर्ड। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर्ड, सेंट्रियोल्स हैव मूव्ड टू द पोल्स, दे आर अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स along with the chromosomes. ठीक है, क्रोमोसोम्स बना दो। the chromosomes are still attached. Yes, they are still attached. The non-sister chromatids are still attached.
Okay, so this is all about what? Prophase 1. Next we will move to metaphase 1. ठीक है, समझ गए सारे 5 स्टेप समझ गए. अभी मेटाफेज 1. ठीक है, मेटाफेज अगर आपको याद हो माइटोसिस में मेटाफेज का मतलब M फॉर मिडिल. तो सिंपली मेटाफेज में होता क्या है? The chromosomes are arranged in the equatorial plane of the cell, or the chromosomes arrange themselves at the equator of the cell. लिख सकते हो इतना. तो बस ये जो अपने क्रोमोसोम्स थे ना, स्पिंडल फाइबर से अटैच थे, बस वो अपना आगे अभी इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर लेंगे खुद को. दैट्स इट. मेटाफेज इसमें भी वही है. ओके, तो फिर इन मेटाफेज क्या होगा? जैसे आपको याद है इक्वेटर पे आ जाता है. ठीक है, इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स इन द मिडल ऑफ द सेल. The chromosomes arrange themselves at the equator of the cell. This is all about metaphase. Next is what? Anaphase. एनाफेज में क्या हुआ था? माइटोसिस के एनाफेज में क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए थे. तो सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है. आप खुद से डायग्राम बना सकते हो इसका. यस स्टूडेंट्स, तो मेटाफेज में आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करना है, वो पहले कर दीजिए आप. मेटाफेज में जैसे मैंने कहा, ये तो कॉमन है, माइटोसिस के लिए भी था और इसके लिए भी है कि द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन. सेकंड थिंग इज, ये मियोसिस में जब मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है इक्वेटोरियल प्लेन में मतलब अरेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है बताओ? तो दिस इज द स्टेज वेयर इट इज़ वेरी वेरी बहुत बेनिफिट होगा अगर सेल का स्टडी करना है. सपोज ये जो नया सेल बना है ना, उसका कुछ आपको फीचर्स का स्टडी करना है. अभी तक तो बना नहीं है, जब क्रॉस ओवर हुआ है सिर्फ, आपको कुछ स्टडी करना है. सो दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द सेल. वाई? बिकॉज ऑल द पेयर्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन. तो आप सबको आपको सारे पेयर्स इक्वेटोरियल प्लेन पे मिल जाएंगे एंड आप सारे पेयर्स को आप स्टडी कर सकते हो. तो जिनको भी करना होता है, मतलब जैसे रिसर्चर्स हैं जो भी स्टडी करते हैं, तो दे स्टडी द सेल एट दिस स्टेज ओनली. सो दिस इज द बेस्ट स्टेज, है ना. तो ये एक पॉइंट आपको ऐड करना है. नेक्स्ट इज व्हाट? एनाफेज. जैसे एनाफेज हमने माइटोसिस में भी देखा हुआ है. एनाफेज क्या होता है? क्रोमोसोम का हाफ ऊपर हाफ नीचे. क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स रस्सी डाल के खींच रहे हैं, है ना, क्रोमोसोम्स को. तो इसीलिए अब मुझे बताओ, ये अभी जो जिसको दिमाग होगा वो सोचेगा कि अभी जो है ये वाला सेंट्रियोल ऐसे हाफ करेगा या एक सेंट्रियोल खींचने वाले हैं. जस्ट थोड़ा सा अपना दिमाग को स्ट्रेस डाल के सोचो कि क्या होने वाला है. तब तक मैं डायग्राम बना लेती हूँ. होगा अब ये देख के लगेगा हाँ ये थोड़ा ऊपर है तो ये खींचेगा. एक्चुअली क्या होता है कि दो है ना, जो पैर है ना, पैर में से एक को एक सेंट्रियोल लेगा, दूसरे को दूसरा सेंट्रियोल लेगा. एक क्रोमोसोम का हाफ नहीं होने वाला है. ठीक है, वो बाद में होगा. वो कब होगा पता है? एनाफेज 2 में, मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में होगा. तो अभी क्या, एक क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, नो डाउट, सारे स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हैं, बट सीनस की एक क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, एक क्रोमोसोम नीचे जाएगा. ठीक है. सो ड्यू टू द स्पिंडल फाइबर्स द क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड. फाइनली अभी तक सेपरेट नहीं हुए थे, मेटाफेज तक सेपरेट नहीं हुए थे. कहाँ जाके सेपरेट हुआ? एनाफेज में फाइनली. तो अब देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि अब ये वाला जो क्रोमोसोम है, दिस इज अ मिक्स ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल, दोनों है इसमें, है ना. फीचर्स, जेनेटिक फीचर्स है दोनों के, इसमें भी दोनों के हैं. तो अभी यही जाके अब क्या होने वाला है? एनाफेज हो गया. टीलोफेज में क्या होगा? यही क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा, तो फिर एक क्रोमैटिन फाइबर बनेगा. ये वाला भी डीकंडेंस हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर बनेगा. एंड देन क्या होगा? न्यूक्लियस का सेपरेशन. तो अलग अलग दो न्यूक्लियाई मिलेंगे. देखते हैं अभी. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीलोफेज. ठीक है. यस, सो द नेक्स्ट इज टीलोफेज. अभी फटाफट करेंगे बिकॉज आगे का पार्ट पूरा इजी है. ठीक है. तो अभी क्या होगा? नेक्स्ट इज टीलोफेज. यहाँ पे एनाफेज में हमने देखा था एक क्रोमोसोम ऊपर गया, एक क्रोमोसोम नीचे गया. लेकिन ये माइटोसिस से अलग क्यों हुआ? क्योंकि वो जो एक क्रोमोसोम ऊपर गया था उसमें थोड़े ब्लैक वाले क्रोमोसोम का भी फीचर्स था, मिक्स थे, और ब्लैक में थोड़ा सा रेड का भी फीचर्स था. तो इसीलिए कुछ अलग बनेगा. ओके. तो अब मुझे बताओ, अब टीलोफेज में होता क्या है? रे सबको पता है, ये प्रोफेज का उल्टा है. यहाँ पे क्या होता है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, और क्या रे? द न्यूक्लियोलस अपीयर्स, reappears
जो सेंट्रियोल्स है ना स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स भी एक एक को जाता है। ये मैंने माइटोसिस में आपको नहीं बताया था, इट्स माय फॉल्ट। टीलोफेज जो माइटोसिस में भी हुआ है, वहाँ पे भी जो माइटोसिस दोनों पोल में थे वो दोनों आ जाते हैं, एक एक न्यूक्लियस को मिल जाते हैं। ठीक है, एक एक न्यूक्लियस को मिल जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। सेम वे अब यहाँ क्या होगा बताओ, क्रोमोसोम का क्या होगा? द क्रोमोसोम अगेन डीकंडेंस, क्या होने वाला है वो वापस क्रोमैटिन फाइबर बने। कंडेंसेशन हुआ था ना प्रोफेज में, कौन से फेज में कंडेंसेशन हुआ था? प्रोफेज के अलग अलग स्टेप्स है, राइट। अब याद करो कि कौन से वाले इसमें कंडेंसेशन होता है। लेप्टोटीन में हुआ था कि कंडेंसेशन? नहीं, लेप्टोटीन में तो सब बिखरा पड़ा था, राइट, थिन थ्रेड्स बन गए थे। जाइगोटीन में कंडेंसेशन हुआ था एंड पेयरिंग हुआ था। तो सेम वे अब यहाँ क्या होगा, जो क्रोमोसोम बन गया था वो यहाँ पे डीकंडेंस हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट किसका होगा? ब्लैक का भी होगा, यस, राइट। समझ रहे हो चीज? वैसे ही यहाँ पे वो वाला क्रोमोसोम ब्लैक वाला डीकंडेंस हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट किसका होगा? रेड का होगा। गेटिंग? So this is how in telophase two daughter cells are generated, and now these daughter cells are what? These daughter cells are called as what? Tell me. These daughter cells are what? These are what? Daughter cells, right? But these are what? Haploid cells. Haploid cells मैंने बताया था क्या है? हैप्लॉइड सेल्स हाफ हो गया, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड सेल्स हम लोग देखते हैं पेरेंट सेल 2n, तो उनका हाफ यानी हैप्लॉइड सेल, सिंगल न्यूक्लियस। ओके, सिंगल एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेल। अब इसके बाद क्या होएगा बताओ मुझे जरा, इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, अब क्या बचता है? क्या डिवीजन होगा? ये मटेरियल क्या है वो? साइटोप्लाज्म का, तो होगा साइटोकाइनेसिस 1। तो बताओ क्या होगा साइटोकाइनेसिस 1 में? सिंपल, ये सब खुद से आपको आना चाहिए। हाँ, ये जो अपना सेल है यहां से दबना शुरू हो जाएगा। यस, अंडरस्टूड? तो इसका क्या बनने वाला है? 2 डॉटर सेल्स। समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इसी को कॉपी करना है आपको। अभी मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, इट इज ऑफ नो यूज। एक्चुअली क्या है, सेम क्रोमैटिन फाइबर यहाँ आएगा, रेड में थोड़ा सा ब्लैक, ब्लैक में थोड़ा सा रेड, न्यूक्लियोलस रहना चाहिए, क्रोमैटिन अपना सेंट्रियोल्स होने चाहिए, उसी का बस डिवीजन। नाउ रिमेंबर क्लीवेज, यस, फरो, इसको बोलते हैं फरो या क्लीवेज। फरो, FURROW, ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग। दिस कंप्लीट योर मियोसिस 1। ओके, मियोसिस 1 समझ गया, ऊपर से गया, वापस लेके आओ, नीचे आएगा, शांति। मियोसिस 2 पार्ट, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सारे पी मैट आने वाले हैं स्टेप्स, बट पी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ? मियोसिस 1 में। क्यों? क्योंकि उसमें 5 स्टेप्स है, LZPDD। ओके, LZPDD, L फॉर लेप्टोटीन, Z जाइगोटीन, P पैकिटीन, D फर्स्ट D इज डिप्लोटीन, लास्ट D इज डायकिनेसिस। लेप्टोटीन क्या होता है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द क्रोमैटिन फॉर्म्स, द क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जाइगोटीन, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर hence condenses and forms pairing, and the paired chromosomes are called as homologous chromosomes. फिर याद है सिस्टर क्रोमैटिड्स को लेबलिंग, ये सब लेबलिंग आपको करना है, भूलना नहीं है। मैंने बेसिक लेबलिंग्स नहीं किया है, जो एक्स्ट्रा है वो मैंने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? पैकिटीन। पैकिटीन इज द व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट इज पैकिटीन के बाद डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हम जो पढ़ाते हैं ना आपको, हमारे भी दिमाग में एक टाइम पे नहीं बैठता, फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रही हूँ। जैसे मैंने एक बार पढ़ लिया तो नहीं होता है दिमाग में, उसको बार बार चीज़ें खुद से। अच्छा, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, ओके, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों नहीं होता है, इतना तैयारी करके आना पड़ता है, ठीक है ना। वरना कुछ गलत कर दिया तो तुम लोग ही फिर बोलने वाले हो, मुझे पता है, तुम लोग ही गाली दोगे कमेंट में कि अरे मैम आप तो गलत पढ़ा रहे हो। इसीलिए देखो, मैंने माइटोसिस में टीलोफेज वाला वो मिस किया था पॉइंट, इसीलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज मेंशन करना टीलोफेज में द सेंट्रियोल्स
एक एक सेंट्रियोल एक एक न्यूक्लियस को मिल जाते हैं. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर meiosis 1. नेक्स्ट वी विल सी meiosis 2. Okay, yes, so the last part of this chapter, or you can say everything, last part, meiosis 2. Okay, meiosis 1 अभी तक देख लिया है. meiosis 2, it is same as mitosis, we have already seen. Please remember, meiosis 2 is same as mitosis. Okay, so here same PMAT, ये सारा PMAT से लेके कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. ठीक है, प्रोफेज 2 में क्या हुआ, जो माइटोसिस में जैसे हुआ था. मियोसिस 1 में क्या बना था, 2 डॉटर सेल्स बने थे. यस, 2 डॉटर सेल्स बने थे, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए थे. रेड वाला ऊपर गया था, ब्लैक वाला नीचे गया था. तो वो क्या हुआ, टीलोफेज में डीकंडेंस हो गया था. तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, वो जो डीकंडेंस हुआ था वापस कंडेंस होके that chromatin fiber condenses and forms chromosomes. The centrioles starts moving to the poles. Nucleolus disappears, starts disappearing. Nuclear membrane starts disappearing. Same for both. क्योंकि दो बने थे meiosis 1 में, इसलिए मैंने दोनों के लिए दिखाया हुआ है. This is same. Okay, रेड वाले के लिए, ब्लैक वाले के लिए. वैसे ऐसे ही आपको बनाना है. पेटाफेज 2 में क्या होगा, the centrioles have reached to the poles. The centrioles are attached with spindle fibers. The chromosome is in the middle at the equatorial plane. Same way for red and for black, both. Okay, anaphase. Now these chromosomes, एक chromosome बचा है. Now this is divided, upper part and lower part. ऐसा ही माइटोसिस में हुआ था, एक क्रोमोसोम को अलग अलग डिवाइड किया था. लेकिन मियोसिस 1 में क्या हुआ था, 2 क्रोमोसोम थे, तो एक क्रोमोसोम ऊपर गया, नीचे दूसरा क्रोमोसोम आया. अब एक ही क्रोमोसोम है तो दोनों का हाफ हाफ. अंडरस्टूड. दिस हैपन्स विद ऑल, जितने भी पेयर्स हो सबके साथ. तो ये अलग अलग हो गए, अटैच्ड. They are attached with spindle fibers. Through the spindle fibers, the centrioles attract the chromosomes, so they get separated through the centromere. Centromere से अलग हो जाते हैं. टीलोफेज में क्या होता है, now this single जो बना है अपना जो है chromatids decondenses to form the chromatin fiber. Nuclear membrane appears, nucleolus appears, centrioles. मैंने बोला था टीलोफेज में, माइटोसिस में मैंने मिस किया था, सेंट्रियोल्स आ जाते हैं. ठीक है, सेम फॉर दिस. तो मतलब इसका ब्लैक का भी 2 बना, रेड का 2 बन गया. तो इसने अभी साइटोकाइनेसिस में सेपरेट कर दिया, 2 बनाया, इसने भी 2 बनाया. टोटल मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स. एंड दीज 4 डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, है ना, सिंगल न्यूक्लियस. 4 डॉटर सेल्स. माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स, माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, है ना. 2n gives 2n and 2n. Meiosis में 2n gives n, that is meiosis 1. Then n gives 2n, n gives 2n. तो total 4n's. Okay, मतलब 4 haploid cells. So students, I hope so you all have understood what I have taught. The cell division part is very very important from your exam point of view. और ये chapter का भी मतलब बहुत ज़्यादा है weightage. आप life process 1 अभी next chapter जो भी शुरू करेंगे आपको बता दिया जाएगा. And जिन लोग ने जो भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, so please join because I am not able to solve your doubts on the YouTube. If you want your doubts to be solved और जो भी आपका कनेक्टेड रहना है मेरे साथ, तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. I'll provide the video in my description box. वो वीडियो में पूरा डिटेल्स है, कैसा है, क्या मतलब क्या करने वाले हैं हम लोग ग्रुप में. और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एंड प्लीज़ लाइक का बटन, शेयर मतलब लाइक का बटन दबाइए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर भी कीजिए. ये मैं हमेशा बोलती हूँ, इसीलिए फिर हमेशा आपको याद दिलाना पड़ता है. लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, आपके लाइक्स नहीं आते हैं मुझे, आप लाइक्स कीजिए. और कमेंट में भी मुझे बताइए कि आपको पूरा समझा है या नहीं समझा है, और अगर कुछ भी डाउट है तो फिर अपने ग्रुप में हम बात कर सकते हैं. टिल देन स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट. और दैट्स ऑल. ये है, कंप्लीट हो गया अपना लाइफ प्रोसेस पार्ट 1. अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स हुए, अभी धड़ाधड़ करना है, आगे बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर करिए. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.